नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल। अगर आपको ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ज़रूर ध्यान रखें। आज हम लोग एक बहुत कॉमन लेडीज़ की बीमारी है जिसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है ओवेरियन सिस्ट। गाँव की भाषा में इसको रसौली कहते हैं। नाउ एक छोटी सी स्टडी हम लोगों ने करी थी अपने हॉस्पिटल में। इसमें 40 केसेस हम लोगों ने लिए थे ओवेरियन सिस्ट के। ओवेरियन सिस्ट एक तरह की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती है, एक पानी का गुब्बारा समझ लीजिए उसे। सिंपल ओवेरियन सिस्ट दो प्रकार की हम लोग मानते हैं। पानी का गुब्बारा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। छोटा पानी का गुब्बारा, छोटी स्मॉल ओवेरियन सिस्ट लेस देन 3 सेंटीमीटर, ये फिजियोलॉजिकल होती है, कभी कभी अपने आप ठीक हो जाती है, कभी कभी क्या अक्सर अपने आप ठीक हो जाती है 3 महीने के भीतर। जो लार्ज ओवेरियन सिस्ट होती हैं, सिंपल ओवेरियन सिस्ट, वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। फिर एक दूसरी तरह की सिस्ट होती है ओवरी में, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। इसमें पानी का गुब्बारा होने के साथ साथ अंदर समझिए सॉलिड भी रहता है। इसको सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होती हैं और इसमें सेप्टा भी पड़े रहते हैं। जब सिस्ट कॉम्प्लेक्स भी हो और उसके अंदर सेप्टा भी हो तो इसको कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। तो हमारे 40 केसेस की स्टडी में 12 सिंपल या स्मॉल ओवेरियन सिस्ट थी, 13 सिंपल लार्ज ओवेरियन सिस्ट थी, 9 कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट थी और 6 कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन सिस्ट थी। रिजल्ट इस स्टडी का जो था वो ये था कि 95% केसेस में सिस्ट रिजॉल्व हो गई, यानी कि 40 में से 38 केसेस ठीक हो गए। केवल 5% केस में हमको फेलियर मिली, यानी कि 40 में से केवल 2 ऐसे केसेस थे जिनको हम ठीक नहीं कर पाए। लोग मुझसे अक्सर ये भी पूछते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, जो पुराने रोग होते हैं, जो ज्यादा दिन तक चलने वाले रोग होते हैं, उनको ठीक करने में लगभग कितना टाइम लगेगा। कई बार तो लोग पूछते हैं कि क्या कोर्स होता है। देखिए, होम्योपैथी जब आप करेंगे तो कोई कोर्स नहीं होगा। क्रॉनिक डिजीज होंगे, जो असाध्य डिजीज होंगे, उसमें आपका रिस्पॉन्स दवा का कैसा है उस पर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। मोटा मोटा हमने ये देखा इस स्टडी में कि जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट थी, चाहे वो छोटी हो बड़ी, वो 1.5 महीने से 6 महीने के भीतर ठीक हो जाती है। जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट थी, जिसमें सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट था, वो 6 महीने से 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक लेती हैं। और जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होती हैं वो 1 से 3 साल लेती हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होती है जिसको एंडोमेट्रियल सिस्ट कहते हैं। ये ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, 3 से 6 साल ले सकती है। कई केसेस में कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट एंडोमेट्रोसिस या एंडोमेट्रियल जो होती है उसको ठीक करना लगभग असंभव होता है। होम्योपैथी से आप कितनी सेंटीमीटर तक की सिस्ट को ठीक कर सकते हैं, ये भी इस स्टडी से हम लोगों ने एक अंदाज लगाया। और मेरा अपना ये मानना है कि ओवेरियन सिस्ट अगर 9 सेंटीमीटर से छोटी है तो इसका होम्योपैथी से इलाज संभव है, कराना चाहिए। अगर ओवेरियन सिस्ट 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसका ऑपरेशन अवश्यंभावी है, होम्योपैथी लार्जली फेल कर जाएगी। एक केस दिखाता हूं। ये हमारी स्टडी का 12वां केस था। एक 16 साल की लेडी थी जिसका कि हम लोगों ने इलाज किया। ये 8/3/2010 की बात है। इसकी जो सिस्ट थी ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट थी, थिक वॉल्ड सेप्टेट सिस्ट, जिसकी की साइज 5/4.5 सेंटीमीटर की थी। 5.07 इंटू 4.41 इंटू 3.5 सेंटीमीटर ये कर्ली सैक में थी। और ये लेफ्ट साइड के एडिनेक्सल सिस्ट थी, यानी कि लेफ्ट साइड की कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल सिस्ट थी। इसका इलाज बहुत ज्यादा नहीं चला। केवल 3 महीने के इलाज के बाद ये लड़की नॉर्मल हो गई। ओवरीज बिकेम नॉर्मल इन साइज। लेफ्ट साइड की जो ओवेरियन सिस्ट होती है उसमें जो सबसे कॉमन दवा होती है वो लैकेचिस होती है। राइट साइड की जो ओवेरियन सिस्ट होती है उसमें सबसे कॉमन दवा लाइकोपोडियम होती है। ओवेरियन सिस्ट की और कुछ कॉमन दवाएं हैं, जैसे कि एपिस, जैसे कि प्रूनस स्पाइनोजा, जैसे कि ज़ेंटोथैलम। मैं बाद में उनके कुछ नाम भी बताऊंगा आपको। एक दूसरा केस देखते हैं। एक 40 साल की लेडी हमारे पास आई। इसने 2009 में हमारा इलाज 9/5/2009 को शुरू किया और 11/9/2009 लगभग 4 महीने बाद ये पूरी ठीक हो गई। आइए देखें इस केस में क्या था। ये जो केस था इसमें दोनों ओवरीज में सिस्ट थी। राइट ओवरी में जो सिस्ट थी वो 4.17 इंटू 2.63 सेंटीमीटर की थी। लेफ्ट साइड की जो सिस्ट थी वो 4.8 इंटू 2.58 सेंटीमीटर की थी। साथ ही साथ इसको कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी थे। इसका यूट्रस तो जो था वो बल्कि था, भारी हो गया था। और
इसके अंदर एक यूट्रस के अंदर एक फाइब्रॉइड भी था, यानी कि यूट्रस में भी एक गांठ थी जो कि 3.18 इंटू 2.47 सेंटीमीटर की थी। इसकी एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग थी वो 8.2 मिलीमीटर की थी। इसके यूट्रस के अंदर फ्लूइड भी था और इसका सर्विक्स मोटा हो गया था, जिसको बल्कि सर्विक्स कहते हैं। साथ ही साथ इसके पेट में और भी चीजें पाई गई। इसके लिवर बड़ा हुआ था, जिसमें कि कोर्स इकोटेक्सचर था, यानी कि लिवर दानेदार हो गया था। साथ ही साथ उसके लिवर में एक हिमेंजियोमा भी था, यानी कि उसके लिवर में एक कैपिलरी का गुच्छा भी था, जो कि 8.6 इंटू 7.2 मिलीमीटर का था और लिवर में सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट 3 में पड़ा हुआ था। उसकी तिल्ली भी बढ़ी हुई थी और उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन भी था। अपने पहले बहुत सारे मैं वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि बड़े गॉल स्टोन्स जो होते हैं वो जाते नहीं हैं, और इसके जो गॉल स्टोन्स थे वो 9.7 मिलीमीटर और 7.3 मिलीमीटर के थे। मुझे उम्मीद थी कि ये नहीं जाएंगे। 9/5/2009 को हम लोगों ने इसका इलाज शुरू किया था और लगभग 4 महीने बाद 11/9/2009 को जो उसकी रिपोर्ट आई वो चौंका देने वाली थी। इसका यूट्रस बिल्कुल ठीक, इसका फाइब्रॉइड बिल्कुल खत्म हो गया। यूट्रस की रिपोर्ट बोली गई, यूट्रस इज नॉर्मल इन साइज, शेप एंड पोजीशन, वॉल्स आर स्मूथ एंड कंटूर्स आर मेंटेन्ड। इसका एंडोमेट्रियम पहले भी नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल है। यूट्रस के अंदर जो पानी था वो खत्म हो गया। जो सर्विक्स था इसका, बल्कि उसके बारे में लिखा गया, सर्विक्स इज नॉर्मल इन साइज, शेप एंड पोजीशन। दोनों तरफ के एडिनेक्सा, यानी कि दोनों तरफ की ओवरीज और उसके आसपास का एरिया एकदम नॉर्मल। बोथ एडिनेक्सा आर क्लियर एंड बोथ ओवरीज आर नॉर्मल। ये एक चौंका देने वाला रिस्पॉन्स है। साथ ही साथ इस केस में क्या हुआ, इसका लिवर भी ठीक हो गया, इसकी स्प्लीन भी ठीक हो गई, इसका हिमेंजियोमा भी ठीक हो गया। जो नहीं ठीक हुआ वो था गॉल स्टोन। इसके अलावा होम्योपैथी द्वारा ये परिणाम आया कि इस पेशेंट को सब चीजों में आराम आ गया। इसका लिवर के बारे में लिखा गया 2/11/2009 को, लिवर इज नॉर्मल, लिवर पैरेन्काइमल इको पैटर्न इज नॉर्मल, यानी कि जो दानेदार कोर्स लिवर था वो नॉर्मल हो गया। स्प्लीन इज नॉर्मल इन साइज, यूट्रस, सर्विक्स, एडिनेक्सा एंड ओवरीज आर नॉर्मल, गॉल ब्लैडर हैज a calculus of 9 to 10 मिलीमीटर। ये है होम्योपैथी और ये है होम्योपैथी करने का मजा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।